वो तो वुनकस ये 8 बजे 7 बजे वो तो वुनकस सुबह उठा मे वुनिस तम पता क्या दलील क्या तमे मूजूब का टाइम था, क्या हुआ था? आपका नाम, आप साथ थे उस टाइम, क्या हुआ? जी सर, मेरा नाम यावर है। टाइम सर 10 बजे था। जी सर, हम नाई की दुकान पे गए थे। वहाँ कोई शराबी आया और हमसे छेड़छाड़ की। मैंने कहा भाई क्या हुआ? जब हम नाई से दुकान से बाहर निकले वो पीछे से आया और कैंची लगाई उसकी पेट। सर मेरे मुझसे भी हमला किया लेकिन मैंने कैंची उठानी। पीने के देखा जो नाई को भी जानते थे, वो उनको जानते थे? हाँ सबको जानते हैं सर। नाई उनको जानते थे? हाँ सर। तो फिर आपने बोला नहीं है पुलिस को कंप्लेंट नहीं की उस टाइम की? हाँ ये सर, बंदे थे, हमने ये उसी टाइम पुलिस को फ़ोन किया लेकिन पुलिस ने हमारी बात सुनी नहीं। कौन से नंबर पे फ़ोन किया था? कौन सा थाना पड़ता है वहाँ पे, कि कौन आया था? कोतवाली सर, कोतवाली था। तो फिर कितने टाइम में पुलिस वहाँ पे पहुँची आपके पास? नहीं कहाँ सर, पुलिस पहुँची 1 घंटे के बाद आई फिर। तो आप क्या कहना चाहती हो कि आपकी जो आपने कॉल किया, तो एक तरफ तो सरकारें कहती है कि पुलिस पे नंबर दिया जाता है, सभी देशों में ऐसा होता है, तो कितना समय लगा और आप क्या मानते हो उसको देखते हो? सर मैं क्या मानता हूँ, कह रहा हूँ कि बाद में कुछ सजा दीजिए और इंसाफ हमारे साथ। पर्चा दर्ज हो चुका, FIR दर्ज हो गया? हाँ सर। कितने दिनों बाद हुई? 3 दिन के बाद। हेलो उस टाइम क्यों नहीं हुई? उस टाइम आपको कंप्लेंट ली नहीं थी? सर, फ़ोन भी किया, ये भी कहा सर ये मसला हो गया लेकिन हमारी बात किसी ने सुनी ही नहीं। जब हमने भी कुछ अपनी तरह से कुछ किया था तब उन्होंने ऐसा किया। FIR अब दर्ज हुआ सर। जब आपको इंजर किया गया था तो कितने घंटे बाद पुलिस पहुंची थी आपके पास? मेरे घर 2-3 घंटे के बाद। आपका? मेरा नाम नासिर है। नासिक कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ पे कहाँ पे रहते हो और क्या हुआ? सर हम रहने वाले जम्मू कश्मीर के हैं। बात ऐसी हुई, काफ़ी टाइम से पहले यहाँ पे रह रहे थे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, ये अचानक 17 तारीख की शाम को ये वाक़या हुआ कि 2 अचानक गुंडे आए दुकान में। उन्होंने हमारे लड़के एक को ना कैंची मार दी। कैंची मारने के बाद वो फरार हो गए। तो नेक्स्ट टाइम हम FIR काटते हैं, लड़के को यहाँ पे एडमिट करवा दिया, उसकी सर्जरी हो गई। तो FIR वहाँ पुलिस वालों ने नहीं काटी, ना कोई कार्रवाई हुई, ना कुछ हुआ। उसके बाद जब हम पुलिस के पास गए, उन्होंने हमें बहुत इग्नोर कर दिया और हमने जो लड़के अरेस्ट करवाए उनको शाम को ही आधे घंटे में मुलजिम को छोड़ गया। तो हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ हो, हक की लड़ाई लड़ी जाती है। तो ये दूसरी बात ये है, हमें अभी थैंक्सफुल हम SP साहब का थैंक यू कहना चाहते हैं, जो मैंने पूरी सपोर्ट की। DC साहब के लिए हम थैंक यू कहना चाहते हैं सर, उन्होंने हमें पूरी सपोर्ट की। SDM साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। कारण क्या था? लड़ाई का कारण क्या हुआ? सर कारण ये हुआ है कि वो नशे में लड़के थे, तो उसके कारण वो पैसे लूटने की कोशिश कर रहे थे। हमारे लड़कों से पैसे की लूटने की तलाश में थे, बाकी ऐसा कारण नहीं है। वो नशे में थे। यहाँ पे पहले भी कुछ केस आ चुके हैं इस मसले में, बट ये केस भी था तो लूटने के चक्कर में थे, पैसे लूटने के चक्कर में। कौन से लोग हुई थी लड़ाई वगैरह, कैंची वगैरह उनके पास थी या कोई शेव वगैरह वहाँ पे कुछ करा रहे? सर वहाँ पे एक सुकी नाम का नाई है, तो उनके पास कैंची वगैरह पड़ी हुई थी। उन्होंने उसी दुकान से वो सामान लिया हुआ था और उसी सामान से वार किया हुआ है। वार तो दोनों बंदों पे किया हुआ है। थैंकफुल एक लड़का सेफ है, ठीक है सर। तो दूसरे पे थोड़ा सा सीरियस है। 90% सर डॉक्टर ने जवाब कर दिया। तो बात करें भी, आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट किया इस बात जी सर। और वो क्या मामला हुआ था ये सारा, इस मामले को? सर ये मसला ये हुआ था कि हमारी बात तो सुन कोई नहीं रहा था। तो यहाँ के भी लोग हमारी बात कोई सुन नहीं रहा था कि ये बाहर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा था। और पुलिस भी यहाँ की जो इग्नोर कर रही थी। इसके लिए हम थोड़ा सा मजबूर हो गए थे, हमें कोई कदम उठाने पे मजबूर हो गए थे और हमें अपनी सरकार से मदद लेने के लिए मजबूर हो गए सर। हमारे कश्मीर गवर्नमेंट से? जी सर। तो कैसे आपने टाई अप किया? कैसे टाई अप किया और कैसे सर वो हमारे फैमिली ने सर, आगे जो हमारी फैमिली है सर, उन्होंने हमारी मदद की और उनके वहाँ की सरकार ने हमें मदद की और उनके ज़रिए यहाँ पे फिर उस बात की इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसकी तरफ से हमें मदद की गई। तो हम थैंक यू करना चाहते हैं स्पेशली SP साहब का, जिन्होंने हमारी इतनी मदद की है। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे मानते हो पुलिस का जो है रवैया ठीक नहीं था आपके प्रति? जी सर, स्टार्टिंग जो पुलिस का जहाँ का ये रवैया था बिल्कुल ठीक है सर, मगर जहाँ पे जो कोतवाली का रवैया था वो बिल्कुल गलत था। कोतवाली का मतलब गलती मानते हो आप? जी सर, इसमें 99% गलती उनकी है जो लॉकअप से लड़के उन्होंने छोड़े। किस वजह पे छोड़े? क्या उनको कोई पॉलिटिशियन का दबाव था? ये वजह भी है। तो अगर छोड़ा क्यों छोड़ा, तो हमारी बात क्यों नहीं सुनी?
मेन कारण ये है सर। आपको लगता है कि पॉलिटिशियन इसमें हो सकते हैं अभी, जिसकी वजह से लड़कों को छेड़ा और छोड़ दिया उसको? जी सर, इनका इसमें कुछ उनके एमसी वगैरह है वहाँ के, जिनकी वजह से इनको छोड़ा गया। जब तक पॉलिटिशियन का हाथ ना हो तो ये चीज़ें सब तो होती नहीं है सर। नाम पता है किसी एमसी का आपको? सर किसी का तो अभी नाम नहीं पता है, बट सुनने में आया है सर, हमारे सुनने में आया है। तो इनका मेन इनका हाथ है, मेन बंदों का हाथ है। तब ये ऐसा हुआ क्योंकि एक ऑफिसर के अंडर कोई मुजरिम आता है, कोई जिसने ये सब कांड किया है, वो अंदर आके आधे घंटे में कैसे बाहर आएगा? उसके पास जब तक बैकअप नहीं है, कोई ना कोई सपोर्ट नहीं है, किसी ऑफिसर की सपोर्ट नहीं है, किसी एमएलए की सपोर्ट नहीं है, तभी तो एकदम से बाहर आया। सर एक लड़का मरने के लिए तैयार है, कुछ ना कुछ तो सपोर्ट होगी उसके पीछे में, जो लड़के बाहर आए। ऐसा क्या कारण है? अभी कोई आपको मेडिकल सहायता मिल रही है कुछ संस्थान में? ऐसा कुछ नहीं मिला सर। जो भी है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे जमा है, जो भी हम जहाँ पे जितने भी लड़के हैं, जो भी हमसे, जो भी लोकल हमारे यहाँ पे लोकल बंधु ने मदद की है और हमसे मतलब इकट्ठे पैसे जमा करके हम लड़के का इलाज करवा रहे हैं। उसका नाम दानिश है और उसका इलाज करवा रहे हैं। और दानिश क्या काम करता है? सर दानिश भी पढ़ता है सर। जी सर, और उनके माँ बाप भी आज आए हुए हैं सर। ये इनके पिता है और भाई सब भी यहाँ पे मौजूद है सर। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगे हुए हैं, बट सरकार की तरफ से अभी ऐसा कुछ फैसला नहीं। स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से हम पैसे जमा कर रहे हैं और दानिश के ऊपर लगा रहे हैं सर। ठीक है सर। परसों रात ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਸੁੱਖੀ ਨਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਨਨੋਨ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਚੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, 2 ਅਨਨੋਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਵੀਰੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦੁਆਰਾ ਪਟਿਆਲੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀ ਮੈਟਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਰੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਰੂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀਰੂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ गिरफ्तारी पै गई सर वीरू की? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ अदालत पेश कर लिया सर? ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। कुछ रिमांड लेने की कोशिश करोगे भाई? रिमांड ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਦਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ, ਐਕਚੁਅਲ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ? ਜਦ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ।